अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद की परवरिश के बारे में बातें चल रही थी। इस किताब में 20 बातें लिखी गई है, उसमें से 10 बातें बयान हो चुकी हैं। अब आइए आगे की 10 बातें पढ़ते हैं। नंबर 11, बच्चे गुस्से में अगर कोई चीज़ तोड़े फोड़ें या किसी को मार बैठें तो बहुत ज़्यादा डांटो, बल्कि मुनासिब सज़ा दो ताकि बच्चे फिर ऐसा ना करें। इस मौके पर लाड प्यार ना करो। अगर बच्चे कभी गुस्से में कोई चीज़ तोड़ता है या फेंकता है या फिर किसी से मारपीट वगैरह करता है तो उसे चाहिए कि बच्चों को डांटा जाए और हो सके तो उसे मुनासिब सज़ा भी दी जाए ताकि फिर वे ऐसा ना करे। और अगर इस मामले में भी अगर उसे लाड प्यार करेंगे तो फिर बच्चे और भी ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगा। नंबर 12, कभी कभी बच्चों को बुज़ुर्गों और नेक लोगों की हिकायतें सुनाया करो, मगर ख़बरदार आशिकी माशूकी के क़िस्से कहानियाँ बच्चों के कान में ना पड़ें। न ऐसी किताबें बच्चों के हाथों में दो जिनसे इखलाक ख़राब हों। बच्चों के सामने बैठ के कभी कभी बुज़ुर्गाने दीन का, ठीक है, अल्लाह के जो वली हैं उनके बारे में बात की जाए, उनकी कहानियाँ सुनाई जाए, वाक़ियात वगैरह सुनाए जाए। लेकिन कभी भी गलती से भी आशिकी और माशूकी की किस्से कहानी, लव स्टोरी कहानी या कोई फ़िल्मी बातें बच्चों के सामने बिल्कुल भी बयान ना करें। नहीं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उनकी अखलाक और किरदार ख़राब हो जाएगा। वो भी उसी लाइन पर जाएगा फिर कि हमें भी हीरो बनना है, हमें भी इस तरह किसी से प्यार करना है ना। तो बिल्कुल कभी भी इस तरह की कोई बातें ना बताई जाए जिससे बच्चों का जहन ख़राब हो। नंबर 13, लड़कों और लड़कियों को ज़रूर कोई ऐसा हुनर सिखा दो जिससे ज़रूरत के वक्त वह कुछ कमाकर बसर औकात कर सके। मसलन सिलाई का तरीका या मोज़ा बनियान, स्वेटर बनना या रस्सी बटना या चरखा काटना। ख़बरदार उन हुनर की बातों को सिखाने में शर्म व आर महसूस ना करो। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अच्छे नेक और तरबियत के साथ साथ उसे कुछ हुनर सिखानी है। इसमें कुछ हुनर के बारे में लिखी गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही हुनर सिखाए, बल्कि कुछ भी ऐसा काम सिखा दे जो जायज़ तरीके पर वो पैसा कमाकर वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। इतना तो वालिदैन को करना चाहिए। नंबर 14, बच्चों को बचपन ही से उस बात की आदत डालो कि वह अपना काम खुद अपने हाथ से करें। वह अपना बिछौना खुद अपने हाथ से बिछाएं और सुबह को खुद अपने हाथों से अपना बिस्तर लपेट कर उसकी जगह पर रखें। अपने कपड़ों और जेवरों को खुद संभाल कर रखें। ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को ये बात की तरकीब दी जाए, उसे सिखाई जाए कि जो भी अपना काम है वो खुद ही कर ले, ठीक है। अपने काम को किसी के भरोसे पे ना छोड़े। बिस्तर लगाना हो, बिस्तर झाड़ना उठाना वगैरह, उसके बाद कपड़ा तह करना, कपड़ा धोना, ये भी सिखाना चाहिए। यानी जितना भी काम है खुद का काम वो खुद ही कर ले। नंबर 15, लड़कियों को बर्तन धोने और खाने पीने, घरों और सामान की सफाई सुथराई और सजावट, कपड़ा धोने, कपड़ा रंगने, सीने परवाने का सब काम माँ को लाजिम है कि बचपन ही से सिखाना शुरू कर दें। और लड़कियों को मेहनत व मशक्क़त उठाने की आदत पड़ जाए उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये भी माँ को ध्यान देना चाहिए कि ख़ास करके लड़कियों को, ठीक है। कुछ माएँ ऐसे करती हैं कि लड़की 12 साल 15 साल की हो जाती हैं फिर भी उसे कोई भी काम करने नहीं देती है कि मेरी बच्ची अभी स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है। 6 साल हुए, 7 साल की उम्र जब हो जाती है लड़कियों की तो फिर उसे करना क्या चाहिए, ये सब काम में उनको हाथ लगाने सिखाने चाहिए। जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना, बिस्तर झाड़ना वगैरह, उसके बाद साफ़ सफाई, झाड़ू मारना, ये सब काम की आदत डालनी चाहिए। मेहनत और मशक्क़त करे, ऐसे कुछ आदत डाले उसमें। नंबर 16, माँ को लाजिम है कि बच्चों के दिल में बाप का डर बिठाती रहे ताकि बच्चों के दिलों में बाप का डर रहे। ये भी माँ को करना चाहिए, बाप का डर, यानी उससे बोलना चाहिए बेटा ऐसा काम मत करो, तुम्हारा अब्बू ऐसा करेंगे, डांटेंगे या सज़ा देंगे,
ये सब बातें बोलना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों के दिल में बाप का अगर डर ना रहे, बाप का खौफ ना रहे, तो फिर वो किससे डरेगा? क्योंकि सारे बच्चे ज़रूरी नहीं कि वो बात से मोहब्बत से समझ जाए, और बच्चे तो ऐसी बात हैं, ऐसी चीज़ है वो कि मोहब्बत से समझते नहीं है जब तक उसे डराया धमकाया ना जाए। और सारे बच्चों को मालूम है कि माँ इसे ज़्यादा मारती नहीं, या फिर वो दौड़ नहीं पाएगी, वो हमारे पीछा नहीं कर सकती है, इस वजह से फिर बच्चे नहीं डरेंगे। इसलिए माँओं को चाहिए कि बच्चों के दिल में बच्चों के बाप का खौफ डाले कि बेटा तुम्हारे अब्बू ऐसा सज़ा देंगे, ऐसा मारेंगे वगैरह, तुम ये फ़ला फ़ला बुरा काम करना छोड़ दो। नंबर 17, बच्चे और बच्चियां कोई काम छुप छुपा कर करें तो उनकी रोक टोक करो कि ये अच्छी आदत नहीं है। कोई भी काम अगर छुपा के करे उसे मना किया जाए कि अच्छी बात नहीं है। नंबर 18, बच्चों से कोई मेहनत का काम लिया करो। मसलन लड़कों के लिए लाजिम है कि वो कुछ दौड़ लिया करें और लड़कियां चरखा चलाएं या चक्की पीस लें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। लड़कों से कुछ ऐसा काम लेना चाहिए जिससे वो दौड़ा करे या भागे, इससे क्या होगा, उसकी अच्छी सेहत रहेगी। और लड़कियां अगर चरखा चला भी, तो ये सब है नहीं, या चक्की पीस ये भी चीज़ नहीं है, तो फिर जब ये सब चीज़ें नहीं है अभी के चक्की पीसे वगैरह, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, बर्तन धुलाए, कपड़ा धुलाए और घर की जो भी साफ़ सफाई का काम है ये सब काम कराए ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। बिल्कुल जो कुछ भी नहीं करती है, घर में बैठी रहती है, वो क्या होता है, फिर उसका जिस्म फूल जाता है और जिसके वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 19, बच्चों और बच्चियों को खाने पहनने और लोगों से मिलने मिलाने और महफ़िलों में उठने बैठने का तरीका और सलीक़ा सिखाना माँ बाप के लिए ज़रूरी है। ठीक है, खाने पहनने के लिए, उसके बाद लोगों से मिलने जुलने के बारे में, उठने बैठने का तरीका, महफ़िल में जाने का तरीका, महफ़िल में जाके क्या सुनना है, क्या कैसा बैठना है, ये सारी बातें, ये सब तरीका और सलीका सिखाना माँ बाप के लिए क्या है, ज़रूरी है। नंबर 20, चलने में ताकीद करो कि बच्चे जल्दी जल्दी और दौड़ते हुए ना चलें और नज़र ऊपर उठाकर इधर उधर देखते हुए ना चले, और ना बीच सड़क पर चलें, बल्कि हमेशा सड़क के किनारे किनारे चलें। यानी कुल मिला के बात ये है कि जब वो पैदल चलें तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी दौड़े फास्ट, यार ऐसा भी नहीं कि बहुत स्लो, बल्कि मीडियम चाल चलिए, सुन्नत भी है। उसके अलावा जब चलेंगे तो नज़र नीची करके चलनी चाहिए, ना कि आसमान की तरफ देखना है, और ना ही किसी के घर की तरफ, किसी के दरवाजे में, ये सब में देखना है, नहीं, बल्कि कहाँ देखेंगे, नीचे, निगाहें नीची होगी, इस तरह चलना सुन्नत है। और रास्ते के बीच से नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक साइड से चलना चाहिए। ये अच्छा तरीका है, बेहतर तरीका है। तो इन सब बातों पर हम सब का अमल की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है हम सबको इन बातों पर अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।